से फाइट कर सके। जब लाइट अपनी बैक पर आयला को बैठाकर लड़ रहा होता है तब वो उससे पूछता है कि क्या वो ये पता कर सकती है कि ये अनडेड बार बार कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सभी अनडेड इतने ज्यादा मूव कर रहे होते हैं कि आयला का स्किल उन पर लॉक नहीं हो पाता। फिर आयला ज़ॉम्बी का एक ब्रॉडर व्यू ले सके लाइट चैंडलर पर जंप करके लटक जाता है। आयला इस मौके का फायदा उठाकर सभी ज़ॉम्बी को स्कैन करना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर लड़के रहने से भी लाइट का हाथ अब दुखने लगा है क्योंकि अपना भाई जिम नहीं जाता ना, इसलिए। तो लाइट आयला से कहता है कि वो जल्दी करे नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे, लेकिन आयला कुछ ही देर बाद ये पता लगा लेती है कि ज़ॉम्बी के बार बार आने का रीजन क्या है। वो लाइट को बताती है कि एक ज़ॉम्बी जो पीछे खड़ा है उसके पास समनिंग स्किल है और वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि काउंट मोंटे खुद है। डोरोना ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है कि लाइट और आयला उसकी ट्रिक के इतने पास पहुंच गए हैं और उसके बारे में पता भी लगा लिया है, इसलिए वो उन्हें चैंडलर से गिराने की कोशिश करती है। वो एक सोल रीपर उनके पीछे भेजती है। आयला उसे स्कैन करके लाइट को वार्न करती है कि उसकी साइट की एक छोटा सा टच भी लाइट को अनडेड में बदल देगा, तो हमें उसके अटैक से बचना होगा। लाइट अटैक से बचने के लिए नीचे जंप कर लेता है। कम से कम अब उन्हें ये समझ आ गया है कि इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ कैसे आए। सोल रीपर वो है जो इन एडवेंचर को अनडेड में बदल रहा था। डोरोना उनकी समझदारी की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि सोल रीपर असल में काउंट मोंटे का था। ये बात आयरॉनिक है कि इतने महान हीरो काउंट मोंटे खुद अपने सोल रीपर का शिकार बन गए। जब भी कोई एडवेंचरस मैंशन की इन्वेस्टिगेशन करने आता वो भी अनडेड में बदल जाता। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन लाइट अभी भी नहीं समझ पा रहा कि काउंट मोंटे ने सोल रीपर जैसे मॉन्स्टर को समन करने की जरूरत क्यों समझी। लाइट की कंफ्यूजन देखकर डोरोना गुस्से में उसे मासूम बाबू बोलती है। लाइट इस बात का मतलब समझने के लिए उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि बाबू तो सिर्फ लीना उसको बोल सकती है ना कि वो। तो डोरोना दीदी जवाब में लाइट से पूछती है कि क्या उसने कभी टैबू स्किल के बारे में सुना है। ये ऐसे स्किल होते हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, मतलब डेंजरस, और ऐसी स्किल जिनके पास भी होती हैं उनको पूरी दुनिया का गुस्सा और नफरत फ्री में मिलती है। काउंट मोंटे का समनिंग स्किल भी एक टैबू स्किल था। शुरुआत में लोग उनकी तारीफ करते थे कि वो एक हीरो हैं और उनके पास एक पावरफुल स्किल है, लेकिन काउंट मोंटे का समनिंग स्किल इतना ज्यादा ओपी था कि लोग और सरकार डरने लगे कि कहीं वो एक दिन अपनी विलन आर्क पर ना चले जाए, मतलब वो एक बुरे आदमी ना बन जाए विलन के जैसे। और इसी डर के कारण उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया गया और उनपे झूठे इल्जाम लगाकर राजद्रोह का दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन यही चीज उन्हें उनकी विलन आर्क पर ले गई, मतलब वो हीरो से नल्ले विलन बन गए। तो सरकार रोज उनके पीछे असैसिन भेजती थी उन्हें मारने के लिए। तो मोंटो ने सोचा अगर मैं मर रहा हूँ तो सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। उस दिन काउंट मोंटे ने अपने सीक्रेट ट्रेजर को समन किया। ये सुन के लाइट को कभी नहीं लगा था कि गिल्ड काउंट मोंटे के अगेंस्ट इतना सेडी काम कर सकती है, जैसे उनके ऊपर असैसिन भिजवाना। लेकिन अब बातें बंद करने का वक्त है क्योंकि डोरोना अब लड़ाई शुरू करना चाहती है। ये जगह उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि इतने सारे अनडेड वो कहीं और नहीं पा सकती। अगर वो अपने नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करके एक समनर को कंट्रोल कर ले तो वो बिना रुकावट के इन्फिनाइट अनडेड समन कर सकती है। लाइट अपनी तलवार लेकर डोरोना का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में डोरोना की बात घूमती रहती है। जो डर लोग काउंट मोंटे के पावरफुल स्किल से रखते थे वो उसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि लाइट का फ्रूट मास्टर स्किल थ्योरेटिकली उसे बहुत सारी स्किल एक्वायर करने की पावर देता है। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो सभी लोग भी लाइट को एक विलन की तरह ट्रीट करेंगे। ये सोचकर वो परेशान है, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। लाइट का फोकस सिर्फ आयला की सुरक्षा और लड़ाई जीतने पर है। लाइट को अनडेड को ऑब्जर्व करते हुए एक बात समझ आती है कि डोरोना अपने अनडेड को अपनी नेक्रोमेंसी मैजिक से टारगेट और अटैक करने का ऑर्डर देती है। ये सुन के आयला इस बात का पता लगा लेती है कि अनडेड जब तक नए ऑर्डर डोरोना से ना मिल जाए तो वो वही एक अटैक बार बार करते रहते हैं। तो लाइट एक प्लान बनाता है इस बात का फायदा उठाने के लिए। जब डोरोना अपने अनडेड उस पर अटैक करने के लिए भेजती है तो लाइट एक काउंटर अटैक की तैयारी करता है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। वो अपने अटैक बीच में ही कैंसिल करके हवा में जंप कर जाता है, क्योंकि ऐसा करके लाइट ने लीना के लिए एक ओपनिंग बना दी थी। तो डोरोना इस सडन मूव से चौंक जाती है और वो सोल रीपर को टारगेट चेंज करके लीना पर अटैक करने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक लीना सोल रीपर को एक ही अटैक में काट चुकी होती है। अब जब सोल रीपर खत्म हो जाता है तो सिर्फ काउंट मोंटे को खत्म करना बाकी
बाकी है ताकि डोरोना और अनडेड समन ना कर सके। लेकिन फिर लाइट काउंट मोंटे पर अटैक करके उसको मुक्ति दे देता है। लेकिन दूसरी बार मरते मरते मोंटे लाइट से बोलता है, बेटा जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी होगा, टेंशन लेना चालू कर दे, और वैसे भी तेरे पास तेरी आइटम है तो टेंशन तो तेरे पास होगी ही, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ये सब देख के डोरोना अब डेस्परेट हो गई है क्योंकि वो हार के बिल्कुल करीब है। जैसे ही काउंट मोंटे की बॉडी वैनिश होने वाली होती है, वो अपने स्किल का यूज करके काउंट मोंटे से एक अल्टीमेट मॉन्स्टर समन करवा देती है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है लाइट लोगों के लिए, लेकिन फिर भी लाइट और लीना लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने आने वाली तकदीर का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी आंखों के सामने एक विकेड ड्रैगन स्पॉन हो जाता है। डोरोना इस बात से बेहद खुश है कि उसका समनिंग स्पेल काम कर गया, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहती है कि ड्रैगन एक अनडेड नहीं है, इसलिए उसके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है। लीना को यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक विकेड ड्रैगन को अपनी आंखों के सामने देख रही है, क्योंकि ये क्रिएचर इतने स्ट्रांग होते हैं कि एस रैंक पार्टी भी इनका शिकार करने से डरते हैं। तो लाइट कहता है कि अगर वो अपने अटैक कंबाइन करें तो वो इसे हरा सकते हैं, लेकिन आयला तुरंत उसकी बात काट कर समझाती है कि ड्रैगन सभी स्लैशिंग अटैक के लिए कंप्लीटली रेजिस्टेंस है। लेकिन अप्रेजल स्किल की वार्निंग के बावजूद लाइट अपने सॉर्ड गॉड स्किल पे भरोसा करके जंप मार के ड्रैगन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है और वो ड्रैगन के ब्रेथ अटैक का शिकार होते होते बचता है। जब वो जमीन पर गिरता है, आयला उस पर चिल्लाती है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अब उनके पास ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं, और अगर उन्होंने ड्रैगन से दूर भागने की कोशिश की तो ड्रैगन उन लोगों पे तुरंत अटैक करेगा। लेकिन लीना अब ये सोच रही है कि वो अपने आप को कुर्बान कर देगी ताकि लाइट और लीना जिंदा बच सकें। लेकिन आयला के पास एक बेटर प्लान है। वो एक स्किल फ्रूट निकालती है और लाइट को उसे खाने के लिए कहती है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि स्किल फ्रूट काम करेगा, लेकिन ये उनकी आखिरी उम्मीद है। इस बीच डोरोना जो ड्रैगन के अटैक से बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी है, अपने आउटकम से अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में लाइट और उसके साथ ही अभी भी किसी तरह से जिंदा बचने में कामयाब हो जाएंगे। फिर डोरोना बेहोश हो जाती है और एक आदमी आता है जो उसको उठाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन वापस लाइट और उसकी टीम पर आता है। लीना आयला से पूछती है कि उसके पास स्किल फ्रूट क्यों है, तो आयला कहती है कि उसने सोचा था ये कभी काम आ सकते हैं। अब जब विकेट ड्रैगन उनकी जान का दुश्मन बन गया है तो लाइट का एक नई स्किल एक्वायर करना उनकी जीत की एक उम्मीद है। लीना को अभी भी यकीन नहीं है लाइट के स्किल फ्रूट खाने को लेकर, लेकिन लाइट समझाता है कि उसकी बॉडी पॉइजन के लिए इम्यून है, इसलिए उसके लिए स्किल फ्रूट खाना सेफ होगा। पर फिर भी लीना को लगता है कि ये रिस्की है, क्योंकि कौन जाने उसे कौन सा स्किल मिलेगा, शायद वो उसके सॉर्ड गॉड स्किल के साथ इंटरफेयर करे। लेकिन अगर लाइट कुछ नहीं करता तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लाइट स्किल फ्रूट का एक बाइट लेता है और उसका बदन जलने लगता है। जैसे वो एक नई स्किल एक्वायर कर रहा हो, वो जमीन पर गिर जाता है और बेहाल हो जाता है। तभी ड्रैगन अटैक करना शुरू कर देता है और लीना को लाइट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जब तक वो वापस उठ नहीं जाता। आखिरकार स्किल फ्रूट के साइड इफेक्ट खत्म होते हैं और लाइट आयला से कहता है कि वो उसे अप्रेस करे। आयला अप्रेस करके बताती है कि उसकी नई स्किल का नाम है बग रेजिस्टेंस। ये सुन के लाइट डिसअपॉइंट हो जाता है और जैसे ही लाइट अपनी नई स्किल को टेस्ट करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसका बग रेजिस्टेंस स्किल विकेट ड्रैगन को एज अ बग क्लैरिफाई नहीं करता। लेकिन हाँ, उसे अब कभी मच्छरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ लीना अपने पूरे जोर के साथ ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लाइट आयला से कहती है कि वो उसे एक साथ 2 स्किल फ्रूट दे। आयला मना करती है, समझाते हुए कि अगर 2 स्किल फ्रूट एक साथ खा लिए तो उसकी बॉडी पर बुरा असर हो सकता है। लेकिन लाइट समझाता है कि उसके लिए ये जरूरी है ताकि एक अच्छी स्किल मिलने के चांस बढ़ जाएं। वो दोनों स्किल फ्रूट एक साथ खा लेता है, लेकिन उसकी नई स्किल उसकी उम्मीद के बिल्कुल अपोजिट होती है। पहली स्किल है कैट चार्मर, जो सिर्फ बिल्ली को उसे पसंद करने पर मजबूर करेगी, और दूसरी स्किल है वेपन ड्यूरेबिलिटी बूस्ट, जो बेकार है क्योंकि उसकी तलवार तो पहले ही टूट चुकी है। स्किल के बेकार होने के साथ ही 2 स्किल फ्रूट खाने का उसकी बॉडी पर साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अगली बार उसे एक यूजफुल स्किल नहीं मिली तो शायद वो हिल भी नहीं पाएगा। इसी बीच लीना भी अपने आखिरी जोर लगाकर ड्रैगन पर अटैक करती है, लेकिन उसकी तलवार भी टूट जाती है और ड्रैगन उसे दीवार पर फेंक देता है। लीना अब ऑलमोस्ट फाइट करने के लायक नहीं रही। लाइट लीना की हालत देखकर एक और स्किल फ्रूट खाता है, उम्मीद करते हुए कि इस बार कुछ काम की स्किल मिलेगी। खुशकिस्मती से इस बार उसे एक अच्छी स्किल मिलती है
जब ड्रैगन लीना की तरफ बढ़ने लगता है, लाइट एक पत्थर उसके मुंह पर फेंक कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। लीना आयला से पूछती है कि लाइट की नई स्किल क्या है। आयला कहती है कि उसकी स्किल का नाम है स्लीप पिक्सी। इस स्किल के जरिए लाइट एक छोटी सी पैरी को कंट्रोल कर सकता है और जो भी पैरी के डस्ट को इनहेल करेगा वो सो जाएगा। पिक्सी मतलब फेरी होता है। लाइट अपनी स्लीप फेरी को एक्टिवेट करके ड्रैगन की तरफ भेजता है। फेरी का डस्ट काफी असर करता है लेकिन ड्रैगन अभी भी जागने की कोशिश कर रहा था, तो आयला बताती है कि फेरी सिर्फ 2 मीटर तक ही उड़ सकती है, इसलिए लाइट को ड्रैगन के पास जाना होगा। लाइट एक आइडिया सोचता है और अपनी टूटी हुई तलवार उठाकर स्वॉर्ड गॉड स्किल एक्टिवेट करता है। वो तलवार को सीलिंग की तरफ फेंकता है जो गिरकर रबल बन जाती है। लाइट रबल का यूज स्टेपिंग स्टोन की तरह करता है और ड्रैगन के फेस तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो फेरी को फिर से अनलीश करता है और इस बार ड्रैगन बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब ड्रैगन उन्हें अटैक नहीं कर सकता, लाइट कहता है कि सबको जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। जब तक सब बाहर निकलते हैं, मैंशन पूरी तरीके से गिर चुका होता है। अब जब सब सुरक्षित है, लीना लाइट से पूछती है कि क्या वो ठीक है। इतने सारे स्किल फ्रूट खाने के बाद लाइट उससे कहता है कि वो ठीक है ताकि लीना उसकी चिंता ना करे, लेकिन हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो बहुत थका हुआ है और उसकी सांसें भी बहुत ज्यादा फूली हुई हैं। तीनों अपने घोड़े पर चढ़कर वापस शहर की तरफ निकलते हैं। लाइट इस दौरान अपने होश संभालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। शहर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर आखिरकार जवाब दे ही देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो क्लॉग्ड आदमी डोरोना को होली सिस्टर के पास ले जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी होली सिस्टर उससे लाइट के बारे में उसका विचार पूछती है। आदमी बताता है कि लाइट उसकी सोच से ज्यादा शक्तिशाली निकला, खासकर क्योंकि उसने एक ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन उसका मानना है कि लाइट होली सिस्टर के प्लान के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। होली सिस्टर खुद भी हैरान होती है लाइट की ताकत देखकर क्योंकि उसकी पावर पुराने महान हीरो के बराबर लगती है। ऐसा लगता है जैसे लाइट के अंदर कुछ और भी खास है, चाहे वो जो भी हो। होली सिस्टर के प्लान में लाइट के लिए कुछ बड़े बड़े इरादे हैं जो बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं और यहाँ ही होता है इस एपिसोड का एंड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।